हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप सब अच्छे से होंगे। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉलिनोमियल से हर साल कोई ना कोई एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1। So first question of this chapter is, if x equal 8 plus minus 8 square minus 4ac mean 4 multiply 3 multiply 2 upon 2 into 3, then required polynomial is, polynomial क्या होगा। तो आपको इसमें एक फैक्ट याद रखना है कि अगर आपका पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 है, तो वहाँ से एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो आप इस्तेमाल कर लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो स्टूडेंट यहाँ से हम कंपेयर कराएंगे। बी स्क्वायर आता है अंदर, स्क्वायर वाली टर्म माइनस 8 स्क्वायर है, तो यहाँ से आप इसको देख पाएंगे। बी वैल्यू ऑफ बी हो जाएगी यहाँ से -8। नीचे 2a आता है तो 2 अपनी जगह है और a के प्लेस पर यहाँ पर हो जाएगा 3। और c की बात करें, ये वाली टर्म होती है 4ac। देखो ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac, ये 4 हो गया, ये a हो गया, तो ये वाला आपका c बचेगा। c की वैल्यू हो जाती है यहाँ से 2। तो अब आपके पास a b c तीनों वैल्यू मिल चुकी है, तो यहाँ से आपका जो पॉलिनोमियल आएगा वो आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। वैल्यू ऑफ a इज 3x स्क्वायर, b -8 x प्लस सी मीन 2 इक्वल 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 इक्वल 0, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आंसर 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 कौन सा होगा। तो इसमें ऑप्शन ए नज़र आ रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। सभी ऑप्शन एक जैसे से लगते हैं, बड़े ध्यान से यहाँ पर देखना होता है। तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो चुका है। चलिए आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 इन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। x टू द पावर 0 का जो कोफिशिएंट होता है, तो उसमें एक बात याद रखनी है, कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें x आता ही नहीं है। तो यहाँ पर x ना आने वाली टर्म है आपकी 2। तो यहाँ से कोफिशिएंट जो हो जाएगा x टू द पावर 0 का, वो आपका 2 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन कहे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताएं, तो आपका जो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है वो आ जाएगा, यहाँ पर 1 है। कोफिशिएंट ऑफ x का क्वेश्चन जिक्र करेगा, तो x के साथ जो है 3 है जैसे, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने सभी जो कंसेप्ट हो सकता था इससे वो क्लियर करा दिया है। किसी भी कोफिशिएंट को पता करेंगे, x टू द पावर 0 का, x टू द पावर 1 का या x टू द पावर 2 का, आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन 3, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग 0 -5 एंड -3। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं अब तक कई बार। तो अब भी हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, नहीं भी आए, हमें प्रिपरेशन तो करनी ही है। तो जब कभी आपको जीरोज गिवन होंगे 2 और क्वेश्चन ये कहेगा कि ये जीरोज कितने पोलिनोमियल के होंगे, हैविंग जीरोज, 0 ये रखने वाले कितने पोलिनोमियल, नंबर ऑफ पोलिनोमियल मतलब, तो यहाँ से निकलेगा नंबर ऑफ पोलिनोमियल होता है मोर देन 3। ये याद करने का क्वेश्चन है कि कुछ भी जीरोज आपको दिए हों, 2 जीरोज, उसमें कहे क्वेश्चन ये कितने पोलिनोमियल के जीरोज होंगे, तो आपको आंसर देना है मोर देन 3। तो याद रखना है इस चीज़ को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, फॉर विच वैल्यू ऑफ p के किस वैल्यू के लिए इक्वेशन जो होगी ये वाली, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी, नॉट क्वाड्रेटिक कहा है क्वेश्चन ने। तो नॉट क्वाड्रेटिक कहने का मतलब है कि उसमें x स्क्वायर नहीं आएगा।
अगर एक्स स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो एक्स स्क्वायर ना आने का मतलब है कि इसके साथ जो है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पी स्क्वायर आपका 1 बन जाएगा और वैल्यू ऑफ पी √1 बनेगा। इसका मतलब पॉजिटिव और निगेटिव 1 दोनों ही आंसर होंगे। अब पॉजिटिव 1 भी दे रखा है, निगेटिव 1 भी दे रखा है, तो इसका आंसर आपका सी मिल जाएगा, जो इसके लिए बेस्ट रहेगा, ऑप्शन ए एंड सी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, राइट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के हमें जीरोज लिखने हैं, क्या हैं? तो आपको इसमें ये पता कर लेना है। देखो, जीरोज फाइंड कर सकते हैं, पहला तरीका तो ये है, सबसे थोड़ा लेंदी भी है, उसके फाइंड कर लें जीरोज। अगर आप जीरोज फाइंड करना नहीं चाहते तो उसका भी एक तरीका है, और बट ये सभी तरीके जो हैं ट्राई करने वाले हैं, जो बाद के हैं। बाकी इसका मेन जो तरीका है इसको आप सॉल्व करके फाइंड ही कर लें तो बेटर है। तो इसके लिए आप फैक्टराइजेशन मेथड से इसको आप करने वाले हैं। सभी को फैक्टर समझ में आ गया होगा। 1 और 6 मल्टीप्लाई आ जाएगी -6, मल्टीप्लाई 6 आए, उनका डिफरेंस बनाए, वो नंबर ढूंढकर आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 3 - 2 x - 6 = 0। इस 1 के प्लेस पर 3 - 2 लिख दिया है, और 3 और 2 की मल्टीप्लाई भी 6 आ रही है। तो नेक्स्ट अब करेंगे x² - 3x + 2x। यहाँ पर ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, सभी ने अपने टीचर से ये वर्क सीख लिया होगा, मुझे उम्मीद है। और जिनका नहीं है वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। x² और -3x दोनों में से आपको कुछ कॉमन मिल जाएगा। x मिल रहा है, x - 3 यहाँ से बन जाएगा। यहाँ से कॉमन 2 मिल जाएगा, x - 3 यहाँ से मिल जाएगा, और इक्वल में आपका 0 चल रहा है। इसके बाद आपको क्या करेंगे, x - 3 फिर कॉमन हो जाएगा, ध्यान से देख सकते हैं, तो x + 2 बन जाएगा। तो आप लगभग फाइनल हो ही चुका। आंसर क्या हो जाएगा, x - 3 = 0 कर सकते हैं, तो यहाँ से x = 3 आ जाएगा। इसके बाद x + 2 को आप 0 कर सकते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ तक करके ले आए कि यहाँ से x की वैल्यू, जिसको जीरोज कहते हैं, इनको आप अल्फ़ा बीटा भी कह सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल fx x² - x - 2k + 2। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को भी मिले हैं, और इस वीडियो में भी आगे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो इसका वर्किंग मेथड जो है वो ध्यान से समझ लें। जब कभी आपको एक जीरो गिवन होगा, जस्ट लाइक यहाँ पर -4 है, और वैल्यू ऑफ k या वैल्यू ऑफ किसी और कांस्टेंट को क्वेश्चन कहेगा फाइंड करने के लिए, तो हमें दो काम करने हैं। एक तो जीरो जो है वो x के प्लेस पे पुट कर देना है, जो भी इक्वेशन होगी। तो इक्वेशन में आपका x के प्लेस पर -4 पुट हो जाएगा, तो ये आपका इस तरीके से आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, और इसके इक्वल में 0 रख देना है। इसको आपको सोल्व करना है। 16 + 4 माइनस एंड -2k + 2 एंड इक्वल 0। तो यहाँ से 20 आ जाएगा, और -2k + 2 इक्वल 0। इस 20 को आप राइट में अप्लाई कर सकते हैं, तो -2k + 2 इक्वल हो जाना है -20। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो सकता है, सो 2k + 2 इक्वल 20। 2 को राइट में अप्लाई कराएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं अब। सो 2k = 18 एंड k इक्वल भी आपने आंसर निकाल लिया होगा, फाइंड कर लिया होगा, 18/2। सो वैल्यू ऑफ k इज 9। इस तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। तो k की वैल्यू 9 आ रही है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 9। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आगे भी देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल सच दैट अल्फा + बीटा -6 अल्फा बीटा -4। तो वो पोलिनोमियल क्या है जिसके जीरोज का सम
और प्रोडक्ट गिवन है। तो इसमें एक फैक्ट काम करता है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, उसी से आपको आंसर निकालना है बार बार। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c हो तो इसमें दो फार्मूले काम करते हैं। पहली बात तो मैं कंफर्म बता देता हूँ इसमें क्या होना है। अल्फ़ा प्लस बीटा इसके जीरो जगह हो तो उनका अल्फ़ा और बीटा जीरो जगह हो तो उनका सम जो है वो -b/a आ जाता है। अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें c/a आ जाता है। अब यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है आने वाले क्वेश्चंस के लिए, बट ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए क्या है, अगर आपको अल्फ़ा एंड बीटा गिवन है, अल्फा और बीटा सिंपली गिवन है, तब भी ये फार्मूला काम करेगा, और आपको सम और प्रोडक्ट दिया है तो भी ये काम करेगा। तो जो पोलिनोमियल होगा, बड़े ध्यान से समझना, पोलिनोमियल जो होगा वो होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x माइनस अल्फ़ा बीटा, और इक्वल में अगर आंसर्स में जीरो लगा हुआ है तो आप जीरो लगाएं, अदरवाइज विदाउट जीरो भी आप चला सकते हैं। तो ये होता है। अब यहाँ सॉरी ये प्लस होता है। तो अब क्या करेंगे, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों की वैल्यू डायरेक्टली दी है। अगर नहीं दी होती तो आप उनको फाइंड करते, अल्फ़ा प्लस बीटा आपको फाइंड करनी थी जोड़कर या ऐड करके, और अल्फ़ा इंटू बीटा भी आपको फाइंड करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर तो -6 है और यहाँ पर -4 है। दोनों की वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x² -6x प्लस -4 इक्वल 0। सो x² माइनस प्लस 6x -4 इक्वल 0। ये देखकर आपको आंसर का अंदाज़ा लगा लेना है कौन सा इसका आंसर होगा। एग्जैक्टली यही आप इसको देख सकते हैं, x² प्लस 6x -4, x² प्लस 6x -4, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अल्फा एंड बीटा आर जीरो जब द पोलिनोमियल दिस, ये y में दिया है, घबराने की बात नहीं है, x की जगह y काम करेगा, तब ये वैल्यू फाइंड करनी है। जो मैंने पहले फैक्ट बताया था अभी आप देख सकते हैं ये वाला, तो ये वाला वहाँ पर बिल्कुल एज इट इज काम करने वाला है, इसको ध्यान रखना होगा आपको। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ से क्वेश्चन ने कहा कि आपको एक पोलिनोमियल गिवन है 2y² प्लस 7y प्लस 5। आपको क्या करना है, इसके जीरोज अगर अल्फ़ा बीटा हो तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है, और आपको अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करना है। किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप के ऐसे ही करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने बताया था -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। ये रिजल्ट भी आपको याद रखने हैं। b की वैल्यू क्या होगी कि स्टार्टिंग वाली जो होती है वो a होती है y² के या x² के साथ, सेकंड जो होती है वो b होती है, और जो थर्ड कांस्टेंट टर्म होती है वो c होती है। तो -b है आपका यहाँ पर 7/a है आपका 2, और यहाँ पर 5/2। क्वेश्चन ने कहा कि हमें इनको दोनों को सम करके देना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज -7/2, अल्फ़ा इंटू बीटा इज 5/2। इसको सिंपली आपको सोल्व कर लेना है, LCM इनका 2 आ जाएगा, -7 प्लस 5, समझ पा रहे हो, -2/2, एंड ये आ जाएगा -1। तो -1 कहीं ना कहीं ऑप्शन इसका होगा ही, जो कि दिख रहा है ऑप्शन डी है, तो इसका आंसर -1 हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा का। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल फैक्ट में मैं यहाँ पर क्लियर करा रहा हूँ, जो भी जिस क्वेश्चन में जो भी अप्लाई होने वाला है फार्मूला वो सब हम यहाँ पर बता रहे हैं। ध्यान से करते रहें और उन क्वेश्चन को नोट करके प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ 1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन ay² प्लस ay प्लस 3 इक्वल 0। इस इक्वेशन का रूट 1 है, ठीक है, और एक इक्वेशन और दी है, इस इक्वेशन का रूट भी 1 है। रूट कहे क्वेश्चन या 0 कहे, क्या करना है आपको, वो रूट या 0 उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब वो वैल्यू उनमें पुट हो जाएगी। तो जो 1 है y = 1 पुट कर सकते हैं आप। करना होगा किसमें, ay² प्लस ay प्लस 3 इक्वल 0, यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, y के प्लेस पे 1 पुट करना है,
ए इंटू 1 स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस 3 इक्वल 0। तो यहाँ से ए प्लस 3 इक्वल 0 सोल्व कर 2a इक्वल -3 एंड वैल्यू ओ एफ आ जाएगी -3/2। यहाँ से a की वैल्यू -3/2 आ चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, y इक्वल 1 पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इक्वल 0। y के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे, 1 प्लस 1 प्लस बी इक्वल 0। तो 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2, सो b इक्वल हो जाएगा -2। ये +2 बनेगा, उधर जाकर राइट साइड में -2 बन जाएगा। दोनों वैल्यू आपको मिल चुकी हैं। क्वेश्चन ने कहा है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी की वैल्यू बतानी है हमें। तो ए बी मतलब मल्टीप्लीकेशन, -3/2 मल्टीप्लाई -2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई -1, कुल मिलाकर +3 इसका आंसर आ जाएगा। जो भी इसका ऑप्शन होगा +3, ऑप्शन ए ही नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आपको इसका मिल जाएगा। तो कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़्यादा परेशान करते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस आप अभी से करके चलें। 18 मार्क्स लिए हुए होते हैं, तो वहाँ से अभी अच्छा खासा जो आपका परसेंटेज है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द रूट ऑफ इक्वेशन x² + x - p + 1 = 0। इस टाइप का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। आपने सिंपली फैक्टर किए होंगे जिसमें सब कांस्टेंट टर्म नंबर में दी होंगी, जस्ट लाइक यहाँ पर आपको 2 मिल रहा होता या 3 मिल रहा होता, ये p और p + 1 नहीं मिलता। 90% केसेज में ये दोनों ही फैक्टर होते हैं, आपको कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। फैक्टर मेथड से आप इसको करने वाले हैं, तो p + 1 - p इसको हम कर देंगे, दोनों की सब्ट्रैक्शन, ये आपका 1 आ गया, इंटू x माइनस p एंड p + 1 = 0। ये आपकी टर्म सेम रहेगी। इस x के साथ जो 1 है उनने उसको इन दोनों के डिफरेंस में लिख दिया, p + 1 - p होगा क्या, -p से +b कैंसिल हो रहा है, ओनली 1 बन रहा है, मतलब 1 को आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे x की पूरे ब्रैकेट के साथ, p + 1 में x हो जाएगा -px -p एंड p + 1 = 0। सो x², अब यहाँ से आप देख सकते हैं 4 टर्म हमारी बन चुकी हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे, जो भी कॉमन होगा, मोस्टली फर्स्ट 2 टर्म से x कॉमन ही होता है, x + p + 1 एंड यहाँ से आपका -p कॉमन हो सकता है, x + p + 1 यहाँ से बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास फाइनली x + p + 1 एक ब्रैकेट बन चुका है और दूसरा ब्रैकेट x - p बन जाएगा। तो यहाँ से आपका जो x + p + 1 को आप 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से -p - 1 हो जाएगी, या कॉमन करके -p + 1 बन जाएगी। एक आंसर तो ये आ चुका है। दूसरा बात, x - p जब हम इसको करेंगे, x - p = 0, सो वैल्यू ऑफ x इक्वल यहाँ से p आ जाएगा। तो आपके पास 2 आंसर हो गए, x की वैल्यू -p + 1 एंड p, -p + 1 एंड p, ये आपका ऑप्शन C नज़र आ रहा है इसका करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन आगे भी मिलेगा, जो लास्ट में 2 किसी भी अल्फ़ाबेट की मल्टीप्लाई हो रही होगी अल्फ़ाबेट लेकर, तो उसके फैक्टर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वही फैक्टर होते हैं, उनको प्लस और माइनस करके देख सकते हैं, आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये भी बिल्कुल इसी तरीके का मिला है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, समझ सकते हैं। आपको दिया है x² - 3x - m एंड m + 3। आप इसके इक्वल में 0 करेंगे और क्या करेंगे कि ये दोनों ही फैक्टर हैं, इन दोनों का अगर यहाँ पर माइनस है तो इन दोनों का डिफरेंस ये आना चाहिए 3, माइनस को छोड़कर। तो हम माइनस को अपनी जगह लगा रहने देंगे, 3 को आप लिख देंगे m + 3 - m, कैंसिल भी हो रहे हैं m, जिससे कि 3 बच रहा है, और ये वाला फैक्टर वाला मल्टीप्लाई का मामला भी इसमें सही आ रहा है।
इंटू एक्स माइनस एम प्लस 3 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, x यहाँ से एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर, और इस x की और इस माइनस की मल्टीप्लाई होगी, तो m प्लस थ्री इंटू एक्स एंड माइनस माइनस पॉजिटिव, ये माइनस मल्टीप्लाई कराएगा इस m में, और x माइनस एम प्लस 3 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से 4 टर्म बन चुकी हैं, ओनली यहाँ से x कॉमन हो जाएगा फर्स्ट 2 टर्म से, तो ये बन जाएगा x माइनस एम प्लस 3, ब्रैकेट में लिख देंगे इसको, माइनस की टर्म है। यहाँ से आप m कॉमन कर सकते हैं, x माइनस एम प्लस 3। सो x माइनस एम प्लस 3 ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट बन गया, और सेकंड में x प्लस एम। तो यहाँ से क्या बनेगा, x माइनस एम प्लस 3 को आप 0 के इक्वल कर सकते हैं, सभी के इक्वल 0 चल रहा है ये। तो x की वैल्यू यहाँ से जो बनेगी वो बनेगी, माइनस की जब टर्म उधर जाएगी तो प्लस बन जाएगी m प्लस 3, और सेकंड टर्म x प्लस एम इक्वल 0 है। सो m को राइट साइड में ले जाने पर x इक्वल माइनस एम बन जाएगा। मतलब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी थी, जिसको हम जीरोज कहते हैं। तो एक जीरोज तो आपका आ चुका है m प्लस 3 पॉजिटिव, एक आ चुका है माइनस एम। तो माइनस एम एंड m प्लस 3, मुझे तो ऑप्शन बी लग रहा है। चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी दिखते एक जैसे हैं, बट ढूंढना होता है कौन सा है, बड़े ध्यान का काम है ये भी। मैथमेटिक्स पढ़ना ही बड़े ध्यान का है, तो ध्यान से क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस k इज 2, वैल्यू ऑफ k। इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, अगर आपको ध्यान हो, इसी सीरीज में, इसी वीडियो में चल रहा था। आपको मैंने पहले बताया था, जीरो आपको गिवन है 2, k आपको पता करना है। 2 काम बताए थे कि आपको x के प्लेस पर उस जीरो को पुट कर देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इक्वल 0 कर देंगे, और x के प्लेस पर 2 पुट कर देंगे। x के प्लेस पर जो भी जीरो होगा वो पुट कर देंगे। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं 4 प्लस 6 प्लस k इक्वल 0। तो 10 प्लस k इक्वल यहाँ से 0 बनेगा, और k की वैल्यू राइट में अप्लाई करके -10 बन जाएगी। सो k इक्वल -10 मतलब ऑप्शन बी आ जाएगा। तो इस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, इसी वीडियो में एक आध और मिले तो अपना कंफर्म कर लें, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का हम कर रहे हैं। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज -5 देयर प्रोडक्ट इज 6। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताएं जिसका जीरोज का सम -5 है। मतलब अगर जीरोज अल्फा और बीटा हैं तो उनको ऐड करके -5 आ रहा है, उनकी मल्टीप्लाई करें, उनकी मल्टीप्लाई अगर करें, प्रोडक्ट करें, वो 6 आ रहा है। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। तो मैंने फार्मूला बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगर इक्वल में 0 चल रहा है ऑप्शंस में तो आप 0 लगाएं, अदरवाइज ना लगाएं। अल्फा प्लस बीटा आपका -5 है, अल्फा बीटा आपका 6 है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आपका ऑप्शन हो जाएगा। जो भी आंसर होगा ऑप्शन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अल्फा बीटा जीरोज हैं पोलिनोमियल की, जो पोलिनोमियल आपको ये वाला गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। क्वेश्चन ने कहा कि ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो जो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा मांग रहा हो या कुछ और भी मांग रहा हो, आपको क्या करना है, आपको उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से 2 वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहली बात तो इसको फर्स्ट को a कहेंगे, सेकंड को b कहेंगे, इसको c कहेंगे, ये बात ध्यान रखनी है।
आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, जो होती है -b/a, आपको ध्यान होगा। b की वैल्यू यहाँ से -3 है, तो माइनस तो ये फार्मूले का है और b के प्लेस पर माइनस से यहाँ से पुट करेंगे, अपॉन में आपका a मतलब यहाँ से आपका 4 है, कुल मिलाकर 3/4 यहाँ से बन जाएगा। इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आप पता करेंगे, वो आएगी c/a। तो यहाँ से क्या करेंगे, c की वैल्यू यहाँ से -7 है और a आपका फिर 4 है, दोनों वैल्यू आपको मिल चुकी हैं। बड़े ध्यान से अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा मांगा है। सबसे पहले आप इसका एलसीएम अल्फ़ा बीटा बनाएंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इधर मल्टीप्लाई कराएगा 1 में तो बीटा बनेगा, अल्फ़ा इधर कराएगा तो अल्फ़ा बनेगा, कुल मिलाकर ये बन जाएगा। ऊपर हम इसको अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं और नीचे अल्फ़ा बीटा। दोनों की वैल्यू आपके पास है 3/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा -7/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाना है, 3/-7 इसका आंसर बन जाएगा, या आंसर -3/7, जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। तो अब इसका आंसर ढूंढते हैं, -3/7 कौन सा है, या 3/-7, -3/7 ये रहा। देखो ऐसा नहीं होगा कि ये भी और ये भी एक साथ दिए हों दो में, तो दोनों ही आंसर माने जाएंगे, उसमें बोथ कहा जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 and 5। रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी इसी वीडियो में हुआ है, तो आपको आंसर भी इसका आ रहा होगा मोर देन 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलिनोमियल, पोलिनोमियल कौन सा है। तो पोलिनोमियल की पहचान होती है उसमें अंडर रूट ना आना चाहिए और अपोन में पावर, एक्स की टर्म अपोन में नहीं होनी चाहिए, ये पहचान होती है। तो एक्स की टर्म अपोन में यहाँ है, अंडर रूट यहाँ है, अंडर रूट यहाँ है, तो तीनों ही पोलिनोमियल नहीं होंगे। तो कौन सा होगा, नन ऑफ दीज। अगर कोई सा होता और जिसमें ये कंडीशन ना आ रही होती अंडर रूट वाली और अपोन वाली, तो उसको आंसर लगाते। नेक्स्ट 17, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज -3 and 4, जिसके 0, -3 और 4 हैं, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा है। तो इसके लिए आपको इनका सम पता करेंगे, -3 + 4 कुल मिला के ये जाएगा 1। इनकी प्रोडक्ट पता करेंगे, -3 × 4 ये आ जाएगा -12। अब आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल में 0 किसी के नहीं है, नहीं चलाएंगे। x² - अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है, x प्लस अल्फ़ा बीटा -12, तो यहाँ से ये बन जाएगा x² - x -12, ये आंसर आपका हो सकता है। आप देखें इसको, x² - x प्लस 12, सॉरी -12 है, तो आपका ऑप्शन सी नज़र आ रहा है। इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी कभी जीरोज आपको गिवन होंगे और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मांगा गया होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाकर देखना है आपको, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ(x) शोन इन द फिगर आर। ये डायग्राम दिखाया गया है, इसमें पोलिनोमियल के जीरोज कितने हैं। तो मुझे उम्मीद है इसका आंसर आपने निकाल लिया होगा। एक्स एक्सिस को पोलिनोमियल का जो कर्व है वो जितने पॉइंट पर कट करता है, एक पॉइंट ये कट कर रहा है, दूसरा पॉइंट ये कट कर रहा है, तो इसके पोलिनोमियल होंगे, पोलिनोमियल 0 होंगे 2। जितने ज़्यादा पॉइंट पर कट करेगा उतने ही इसके जीरोज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 19, अल्फ़ा एंड बीटा जीरोज हैं इस पोलिनोमियल के। क्वेश्चन ने कहा कि उनके रेसिप्रोकल्स का सम बताएं। रेसिप्रोकल का सम मतलब 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा मांगा गया है। तो इस बार ये डायरेक्टली नहीं कहा, क्वेश्चन ने कह दिया सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। आपको क्या करना है कि आप इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करेंगे, बिल्कुल प्रीवियस। ये होता है -b/a, ये होता है c/a। -b/a की बात करेंगे तो a तो आपका 5 हो गया,
बी आपका -7 हो गया और सी आपका 2 हो गया। सो बी अपॉन ए -7 अपॉन ए मतलब 5, माइनस फार्मूले का है ये वाला, और बी की वैल्यू -7 है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू ये 7/5 बन गई। इसके बाद सी अपॉन ए की बात करेंगे। सी है यहाँ से 2 और ए है यहाँ पर 5, तो ये आपका 2/5 हो गया। अब क्वेश्चन ने कहा है हमें तो 1/α प्लस 1/बीटा की वैल्यू चाहिए। आप पहले की तरह अल्फा इंटू बीटा एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे। अब आप इसको अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा लिख लेंगे और दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। 7/5 एंड 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 7/2 इसका आंसर हो जाएगा, पॉजिटिव 7/2। तो इसका ऑप्शन ए नज़र आ रहा है, इसका आंसर 7/2। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, अभी टाइम है आपके पास, काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने का मौका है। बिना मेहनत प्रैक्टिस के आपको मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन को समझें क्या कह रहा है, उसके हिसाब से उसका कंसेप्ट याद रखें, वर्किंग मेथड याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट मोस्ट पॉइंट। कितने पॉइंट पर 3 डिग्री का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है? तो जितने डिग्री होंगी उतने पॉइंट पर कट करेगा, ये इसका आंसर है। 3 पॉइंट पर कट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल। के की वैल्यू क्या है? सम ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल है। ये होता है -b/a और ये होता है c/a भी इक्वल हो जाएगा। -b/a, b की वैल्यू यहाँ से -27, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू कंप्लीट 3k², कभी 3 यहाँ पर लगाएं, 3k²। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर अब देखें -b/a, -b मतलब -27 अपॉन a मतलब 4 इक्वल c/a मतलब 3k² अपॉन a मतलब 4, 4 to 4 कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से 27 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस इक्वल 3k²। 3k² को आप लेफ्ट में लिख सकते हैं और 27 को राइट में लिख सकते हैं। k² 27/3 कर सकते हैं, तो यहाँ से 9 टाइम कट हो जाएगा, तो k² इक्वल 9 आ जाएगा और k की वैल्यू 9√, आ जाएगी। तो यहाँ से k कितना मिलेगा, +-3, ये ध्यान रखना है, +-3, अंडर रूट में प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 22। इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल दिया हुआ है हाफ टू देयर प्रोडक्ट। जो रूट्स का या जीरोज का सम है प्रोडक्ट के साथ एक रिलेशन बनाता है, वो है आपका कि जो रूट्स का सम है वो हाफ है प्रोडक्ट से। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, देखो हमें इनको इक्वल करके चलना होता है। जब हम इक्वल करेंगे, ये हाफ है, तो इक्वल करने का मतलब है कि इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। जब हाफ था तो 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वल हो जाएगा। बस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से -b/a हो जाएगी। क्या हो जाएगी, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा c/a हो जाएगा। ABC आप यहाँ से पता करेंगे, ये आपका 4a हो जाएगा, ये आपका -2b हो जाएगा, और ये आपका कंप्लीट k-4c हो जाएगा। तो 2 -b मतलब -2। देखो माइनस तो ये वाला है, ये रहा, ठीक है, b के प्लेस पर ये वाला -2 है,
अपॉन ए मतलब यहाँ से 4 इक्वल सी अपॉन ए, सी क्या है k माइनस 4 अपॉन ए मतलब 4। आप जब इनको प्रैक्टिस कर लेंगे बड़े स्पीड से कर लेंगे, अभी मैं आपको इनको क्लियर करा रहा हूँ, स्लो करा रहा हूँ, बट इतना टाइम आपको एग्जाम में नहीं लगाना है कि 18 क्वेश्चंस में आपको 1 आवर लगा देना है, ऐसा नहीं करना। 18 क्वेश्चन मैक्सिमम 30 या 25 मिनट, हो सके तो 25 या 30 मिनट में कंप्लीट कर लेना है। जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, एग्जाम में आगे चल के सोल्व करना है। लास्ट में टाइम बचेगा तब उस पर यहाँ पे ध्यान देना है, जो आ रहा है उसको करते चले जाना है। तो यहाँ से ये बन जाएगा 2 अपॉन 4 इक्वल k माइनस 4 अपॉन 4। तो 2 टू जा 4 हो गया ऊपर, 4 अपॉन 4 इक्वल k माइनस 4 अपॉन 4। नीचे 4 दोनों में आ गया, कैंसिल हो जाएगा, सो k 4 इक्वल k माइनस 4। इस 4 को आप लेफ्ट में लाएंगे तो 4 प्लस 4 इक्वल k बन जाएगा, और यहाँ से 8 इक्वल k आ जाएगा, या k की वैल्यू कितनी आ चुकी है 8 आ चुकी है। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। बस यही फैक्ट था कि उनका सम जो है वो हाफ है, तो हमको उसको डबल करके प्रोडक्ट के इक्वल करके चल दिए। क्वेश्चन 23 स्टार्ट कर रहे हैं। इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज -3, तो k की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन आ चुके हैं पीछे भी इस तरह के, वर्किंग पता है कि जो जीरो होता है वो x के प्लेस पे पुट करना होता है और इक्वल में जीरो चलाकर जो भी आपको आंसर फाइंड करना है वो मिल जाता है। तो क्या करेंगे, k माइनस 1 एक्स स्क्वायर मतलब -3 स्क्वायर प्लस k x मतलब -3 प्लस 1, जहाँ भी x नज़र आ रहा है उसके प्लेस पर -3 पुट कर देना और इक्वल में जीरो कर देना। सो k माइनस 1 एंड ये हो जाएगा +9 -3k प्लस 1 इक्वल 0। सो 9k माइनस 9 माइनस 3k एंड प्लस 1 इक्वल 0 बन चुका है। ध्यान से इसको सोल्व करना है। 9k माइनस 3k आपको सोल्व कर लेना है, 6k बचेगा, और -9 प्लस 1 -8 बचेगा इक्वल 0। 6k इक्वल 8 हो जाना है और k इक्वल 8 अपॉन 6 हो जाना है। 6 से 2 से 4 टाइम और 2 से 3 टाइम कट जाना है, तो 4 अपॉन 3 बन जाना है। इस तरीके से इनको आप सोल्व कर सकते हैं। 4 अपॉन 3 इसका जो भी आंसर होगा वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 एंड 4। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा जो आपको फाइंड करना है। अल्फा है -3, बीटा है 4, कुल मिला के आ जाएगा +1। अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई सिंपल हो जानी है इनकी, -12। अब क्या होगा, आपको फार्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग इसको फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फाइंड करने का फार्मूला, अगर उसका जीरोज गिवन हो। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से 1 है, अल्फा इंटू बीटा आपकी -12 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स या 1x -12 ये बन चुका है। -12 कहीं भी नहीं है तो आपके ये आंसर तो होंगे नहीं। -6 आ रहा है, -24 आ रहा है, इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर बनेगा। देखते हैं कौन सा बनता है। तो -6 बनाने के लिए 12 से 2 को हटाना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा। तो कॉमन करके देखते हैं, तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। एक्स स्क्वायर के पास 2 था नहीं तो इसके अपॉन में लगा दिया, एक्स के पास भी 2 नहीं है इसके अपॉन में लगा दिया, और बल्कि ये माइनस की टर्म आएगी, देखो ये वाली, ये आएगा माइनस, तो ये वाला भी आएगा आपका माइनस। इसके बाद -12 अपॉन 2 कर देंगे, सबको 2 से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी आपको ध्यान रखने का है रख लीजिए। तो यहाँ से ये बना 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 -6। ये नज़र आ रहा है, देखो ये अगर ये आंसर में दिख जाता है आप इस आंसर को अप्लाई कर दें, आंसर लगा दें, ऑप्शन सी नज़र आ रहा है।
इस 2 का ध्यान नहीं देना है, ये आपकी k की वैल्यू होती है, जो जनरली k के अंदर ये वैल्यू आती है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये होता है। k की वैल्यू मोस्टली केसेज में 1 हो जाती है, ये 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, तो आप इस k को आप हटा सकते हैं, इस 2 को आप हटा सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर इस तरीके से भी ढूंढना पड़ सकता है। तो आज की तो ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं इस चैप्टर के। आगे हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन कराएंगे वो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 होगा, लीनियर इक्वेशंस। उससे भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पता किए जाते हैं। तो उस वीडियो को पाने के लिए, आप जल्दी से जल्दी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।